नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। अलमीरा, हर घर की पसंद इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस आपके रोजाना इस्तेमाल के साथ साथ आपके घर की दावतों को 4 चांद लगाए, आपके घर की शान बढ़ाए। अलमीरा राइस, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस। लश्कारी, HMT, सोना मसूरी और स्टीम राइस के अलावा शरबती गेहूं का आटा, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल और ताज़ा दम चाय की पत्ती, सब कुछ दस्तयाब है। इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस, अलमीरा। The symbol of tradition, घूंघट, खड़ा दुपट्टा, फिशकट, sarees, anarkali suits, and dress material, घूंघट, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, हैदराबाद की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी जिसकी खुसूसी खिदमात में शामिल है इनफरादी हज और उम्रा पैकेज। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, तजुर्बा व बेहतर खिदमत का एक ही नाम, एक ही मुकाम। एयर टिकट, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विसेज, हॉलिडे पैकेजेस, कोऑपरेट टूर्स, फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर। अब आप जो चाहें हमसे खिदमत लें। मुस्तैद खुश अखलाक स्टाफ। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, चैपल रोड, अबिड्स, हैदराबाद। और मखदूम ब्रदर्स का पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम, मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। तेलंगाना के तालीमी शोबे में हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की सदर जमहूरिया ने की सिताइश। रामनाथ कोविंद के 2 रोज़ा दौरे का इख्तिताम। आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस TRS कॉन्फ्रेंस में तब्दील होकर रह गई थी कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। तेलुगु देशम ने कहा, कॉन्फ्रेंस ने तेलुगु अवाम को मायूस किया है। तीन तलाक से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत का कानून अहमकाना, मुस्लिम खवातीन को इंसाफ के बजाय इस्तेसाल का सामना करना पड़ेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इजहार तशवीश। चंद्रानकोटा बलदी डिवीजन में कायद मजलिस अकबर ओवैसी का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, अवामी मसाइल की समाअत। और पैदाम्बरपेट में खानगी कॉलेज की बेकाबू बस ने कमसिन तालिबा को रोन डाला, 4 अफराद भी जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तालीमी मैदान में अच्छा काम कर रही है। सदर जमहूरिया ने राजभवन के सरकारी स्कूल का मुआयना करते हुए तलबा से भी बातचीत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि राजभवन स्कूल का आगाज 150 तलबा से हुआ था, अब 1100 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ तलबा को मुफ्त किताबें और ड्रेस भी फराहम किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया ने तलबा को मशवरा दिया कि मुजाहिदीन आज़ादी के साथ साथ साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में भी जानने की कोशिश करें। आला तालीम के हुसूल के लिए अब्दुल कलाम ने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया था। रामनाथ कोविंद ने कहा कि ज़िंदगी में किसी चीज़ को हासिल करने का मकसद होना चाहिए और उसके हुसूल के लिए जुस्तजू करनी होगी। इस मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, नायब वज़ीर आला वज़ीर तालीम श्रीहरी महमूद अली और दूसरे भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने चारशंबे के दिन हुसैन सागर में वाक़े बुद्धा के मुजस्समे का मुशाहदा किया। सदर जमहूरिया ने बुद्धा के मुजस्समे पर फूल डालकर खराज पेश किया और आधा घंटा वहीं गुजारा। लुम्बिनी पार्क पर इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सदर जमहूरिया को कश्ती के जरिए बुद्धा के मुजस्समे तक ले जाया गया।
रामनाथ कोविंद के हमरा नायब वज़ीर आला केसरी हरी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर आला अहदेदार और बुद्ध मजहब के पैरोकार भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 2 रोज़ा दौरे के बाद दिल्ली वापस हो गए हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, नायब वज़ीर आला काबीनी वज़रा मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, चीफ सेक्रेटरी SP सिंह, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के दौरान 52,200 अफराद ने खाना खाया। शहर में 5 मकामात पर महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से कॉन्फ्रेंस के शुरका के लिए ताम का अहतमाम किया गया था। ताम पर 1,77 लाख रुपए खर्च किए गए। ज़राए के मुताबिक 54 अक़साम में 14 डिशेस को आम रखा गया था। फी प्लेट 340 रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई थी। पहले दिन 10,000 अफराद ने ताम किया, जबकि आखिरी दिन 15,000 अफराद ने सहूलत से इस्तेफादा किया। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस TRS कॉन्फ्रेंस में तब्दील होकर रह गई थी। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि सिर्फ हुकूमत का भजन गाने वालों को ही कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया। तेलुगु फिल्म स्टार्स और पंडितों ने भी KCR और KTR की जमकर तारीफ की। सदर जमहूरिया भी रंगारंग प्रोग्राम देखकर खुश हुए और TRS हुकूमत की तारीफ करके चले गए। सदर जमहूरिया जब हैदराबाद में मौजूद थे, एक लाश को घूस खाने का भी वाक़या पेश आया। 4 किसानों ने भी रियासत में खुदकुशी की। सदर जमहूरिया को चाहिए कि तेलंगाना में हकीकत में क्या हो रहा है इसका पता चलाएं। गवर्नर तो KCR का भजन करने वाले हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर R चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस ने तेलुगु अवाम को मायूस किया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि तेलुगु जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, सिर्फ ज़बरदस्त आतिशबाजी के जरिए कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया गया। तेलुगु जबान को फ़रोग़ देने के लिए पहले तेलुगु मीडियम स्कूल्स में असातिज़ा के तक़र्रुरात होने चाहिए। स्कूल्स में इजाफी लाइब्रेरी कायम करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवान किताबों से दूर हो चुके हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी के जरिए तेलुगु ज़बान के फ़रोग़ के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के शुरका भी सिर्फ KCR का भजन करते हुए दिखाई दिए। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने सरकारी महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़्क़िद होने वाले क्रिसमस तक़रीब के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया कि चीफ मिनिस्टर ने ईसाई बरादरी के मुस्तहक़ अफ़राद में फ़ीकस 3 जोड़ देने का बंदोबस्त किया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन चुकी है। इस मौके पर चेयरमैन महकमे अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन, हुकूमत के मुशीर AK खान के अलावा सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील भी मौजूद थे, जिसमें 3-3 जोड़े हैं। CM साहब जिस वक्त कपड़े देने की बात की गई है, तो हमारे बाद ऑफिसर चूँकि सरकारी ख़जाने की रकम को बचाना चाहते हैं, उन्होंने कहा साहब 1 पैंट शर्ट और 1 साड़ी दे देंगे तो बेहतर है। CM साहब ने कहा कि अगर कोई शख्स ले आता है घर में, अगर उसकी माँ है तो फिर माँ को देगा या बीवी को देगा। होगा ऐसा कि अगर बीवी को देगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी, माँ को देगा तो बीवी कहेगी अगर गवर्नमेंट पैकेट दी तो आप लाके कपड़े अपने माँ को बना ली। तो इस तरह दोनों खुश रहने के लिए CM साहब ने उसमें कहा कि 2 जोड़े रखिए और 1 पैंट शर्ट रखिए, 3 जोड़े दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। शहर हैदराबाद में 1,35,000 पैकेट बांटे गए और 213 चर्चों में 2 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए, ईच चर्च को 1 लाख रुपए के सर। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स में 95 चर्च को जो है 2 लाख के हिसाब से वहाँ दिए गए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 चर्च को दिया जा रहा है। और उसी तरह कपड़े के पैकेट भी वहाँ पर 95,000 तकसीम किए गए।
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत के कानून को अहमकाना करार दिया और कहा कि इस कानून की वजह से शादीशुदा मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ रसानी के बजाय मज़ीद इस्तेसाल के मौके हासिल होंगे। अपने एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने वज़ीर क़ानून रवि शंकर प्रसाद की तरफ से 3 तलाक के मसले पर पेश की गई दी मुस्लिम विमेन तहफ़्फ़ुज़ करदा मसवदा क़ानून के खदोखाल हुकूक़ शादी बिल 2017 बयान करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सियासी मफादात के लिए इस बिल को पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत सबूत पेश करने की जिम्मेदारी औरत पर डाल दी गई है। उन्होंने कहा कि जो शादीशुदा औरतें छोड़ दी गई हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने के बजाय हुकूमत तलाक के मसले पर एक जाहिलाना कानून को लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में जो फैसला दिया है हुकूमत का मसवदा कानून उसके मुताबिक नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक को गैर आइनी और गैर इस्लामी करार देते हुए उसको एक शुमार करने का फैसला देती है, वहीं मरकजी सरकारी 3 तलाक को उन्वान बनाकर एक नामाकुल और नापसंदीदा कानून को लाना चाहती है जिसकी मुसलमानान हिंद शिद्दत के साथ मुखालिफत करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान श्रीधर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की जबान से अखलाक की बात कहना मुज़क्का खैस है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर ने कहा कि दोनों रियासतों के नताज को लेकर कांग्रेस का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। इंतखाबात अखलाकी और गैर अखलाकी नहीं होते बल्कि कामयाबी मायने रखती है। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो कोड़ंगल से कामयाब होकर बताएं। गुजरात में ज़ात पात के बारे में कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा किया था। बहुत जल्द अमित शाह एक्सप्रेस तेलंगाना आने वाली है। कल तक रेवंत रेड्डी राहुल गांधी पर तनकीदें कर रहे थे और अब वो मोदी को निशाना बना रहे हैं। रुकन असम्बली चंद्रानगोट्टा व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रानगोट्टा बलदी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुतालिका रुकन बलदिया अब्दुल वहाब, हलके के दीगर अरकान बलदिया, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और बलदी अहदेदारों के हमरा अकबर ओवैसी ने हाशिमाबाद, दस्तगीर नगर, जहांगीराबाद, रहमत नगर, तुलसी कॉलोनी और वादी फरहान का तफसीली पैदल दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों में मजलिस की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर किए जा रहे करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। अवामी शिकायत पर अहदेदारों को अकबर ओवैसी ने ज़रूरी हिदायत दी। मुकामी अवाम ने कायद मजलिस का पुरजोश खैर मकदम किया। अकबर ओवैसी ने अवाम से रास मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। अकबर ओवैसी ने फलकनुमा जूनियर कॉलेज के अहाते को मुकम्मल कैंपस के तर्ज पर तरक्की देने का तयख़ुन दिया है। वाज़ेह है कि अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही फलकनुमा, चंचलगोड़ा और गोलकुंडे में हुकूमत ने डिग्री कॉलेजेस के क़याम को मंजूरी दी थी। अकबर ओवैसी ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों रुकन बलदिया अब्दुल रहमान, साबिक़ रुकन बलदिया समद बिन अब्दाद और महकमे के अहदेदारों के हमरा फलकनुमा जूनियर कॉलेज का भी दौरा किया। उन्होंने इस सिलसिले में इंतज़ामिया से तफसीलात हासिल की। कौंसल जनरल ईरान मुकीम हैदराबाद मोहम्मद हक बैन खुमी ने कहा कि ईरान इस्लामी वहदत और इत्तेहाद को अव्वलीन तरजीह देता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दाइश दरअसल इस्लाम दुश्मन इसराइल और अमेरिका की आलयकार है। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने दाइश के खिलाफ लड़ाई में शाम और इराक के अवाम की मदद की और दाइश का तकरीबन खात्मा कर दिया है। इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह ख़ुमैनी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम में इत्तेहाद और बाहमी ताउन के नज़रिए को फ़रोग़ दिया जाए। अल्लाह ख़ुमैनी की इमा पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 ता 17 रबीउल अव्वल मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान उम्मत वाहिदा की तरह एक हो जाएं। उन्होंने इस बात पर दुख का इजहार किया कि चंद ममालिक पसपर्दा अमेरिका और इसराइल की तायद करते हैं और ईरान के साथ यगानगत में तसाहुल बरतते हैं।
गांधी हॉस्पिटल में 20 बिस्तर वाले डायलिसिस सेंटर का जुमेरात को वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। अवामी इश्तराक के तहत 20 बिस्तर वाले डायलिसिस सेंटर अवाम के लिए खोला जाएगा। इसके जरिए यौमिया 100 सेशन डायलिसिस की जा सकते हैं। हल्का असेंबली मलकपेट में सड़कों की तोसी के दरमियान हाल रुकावटों की तफसीलात से वाकिफियत के लिए रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आला बलदी ओहदेदारों के हमरा दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने चंचलगुड़ा जेल से मुत्तसिल सड़क की तोसी और नलगुंडा चौराहा तक गवर्नमेंट प्रेस रोड की तोसी में ताखीर करने वाली रुकावटों और मसाइल को फौरी दूर करते हुए काम के आगाज की हिदायत दी। अफजल सागर मल्लेपल्ली की मंगोड़ बस्ती में बाजाबादकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने किया था। इसमें मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, JHMC सर्कल 7 के डिप्टी कमिश्नर यादయ్య, UDC अहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की। इस मौके पर मंगोड़ बस्ती के 8 टोलियों पर मुश्तमिल 40 अफराद पुलिस में खुदसुपुर्द हुए, जिन पर दर्जनों केसेस दर्ज है। खुदसुपुर्द होने वालों को रोजगार फराहम करने के लिए कर्जजात के अलावा नौकरियां फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी के तहत चेक्स तकसीम किए। इस स्कीम से गरीब और मुस्तहक 115 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हज 2018 के लिए दरखास्तों की अदखाल की आखिरी तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर है। ज़राए के मुताबिक अब तक 3,30,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। हज कमेटी के ज़राए के मुताबिक दरखास्त फार्म की अदखाल की तारीख में अब मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी। जनवरी के वस या आखिर में कुरानदाजी का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऐसे आज़मीन जिन्होंने अब तक दरखास्तें दाखिल नहीं की हैं, उन्हें 22 दिसंबर तक दरखास्तें दाखिल करने का मशवरा दिया गया है। मौसम सरमा में जिल्द की हिफाजत के लिए माहिर डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर नईम सादत हनीफ ने 4TV से बात करते बताया कि सरमा के मौसम में अक्सर जिल्द खुश्क हो जाती है और लोग उमूमन बाजारू क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी जिल्द और भी ख़राब हो जाती है। कम उम्र बच्चों को भी सरमा के मौसम में जिल्द के अमराज का सामना करना पड़ता है। सोरियासिस भी सरमा के मौसम में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिससे जिल्द पर सफ़ेद धब्बे फैल जाते हैं। डॉक्टर नईम सादत ने कहा कि ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में अमराज जिल्द के माहिर डॉक्टर दस्तियाब हैं, अवाम इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर सबका स्किन ड्राई हो जाता है। जिल्द खुश्की रहने से काफ़ी लोगों को खारिश का प्रॉब्लम आ जाता है। खासकर उम्र वाले लोग, जो ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं, उनकी जिल्द ज़्यादा खुश्क हो जाती है। तो ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी वाला मॉइस्चराइज़र लगाना। कभी कभी इवन घरेलू चीज़ें जैसे खोपरे का तेल है, उससे भी काम बन सकता है, मगर कभी जिल्द ज़्यादा सूखी रहने से ये चीज़ें काम नहीं करते। तो उसके लिए अच्छा मशवरा करके अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी हो जाता है। और कम उम्र के बच्चों में, जैसे छोटे बच्चे हैं, एक खासकर एक बीमारी रहती है एटोपिक एक्जिमा होती है, तो ये भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा सीवियरिटी में आ जाता है। इसके लिए भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, और उसकी खास अलग दवा भी रहती जो पैचेस रहते हैं उसके लिए। तो हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा करके, डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करके इसका इलाज करवाएं। मुमताज़ एजुकेशनल सोसाइटी फलकनुमा के ज़ेर एहतमाम उर्दू घर मुगलपुरा में सीरत तैयबा और मक़ामात मुक़तज़ा के उन्वान से नुमाइश का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। शेखुल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद जुमेरात को सुबह 10 बजे इसका अख्तिताम देंगे। इस नुमाइश में 100 से ज़ायद मक़ामात मुक़तज़ा की तस्वीर को रखा जाएगा। नुमाइश का आगाज़ खाना काबा की कदीम तस्वीर से होगा। मैदान बदर, ओहद, खंदक और मुखान सुलह हुदैबिया की तस्वीर भी नुमाइश में रखी जाएंगी। तलबा और आवाम से तस्वीरी नुमाइश से इस्तिफादे की अपील की गई है।
ضلع سنگاریڈی کی کورٹ کانفرنس ہال میں ضلع جج کی صدارت میں چائلڈ ویلفیئر شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کی روک تھام اور اس کے تحفظ کے لیے تربیتی پروگرام بھی منعقد ہوا، جس میں پولیس، چائلڈ ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداروں کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی۔ پروگرام میں شرکاء کو قانون 2006، 2012 اور 2015 سے واقف کرایا گیا تاکہ مذکورہ قوانین کے مطابق کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کی روک تھام ہو سکے۔ پروگرام میں ایس پی ضلع سنگاریڈی کے علاوہ سنگاریڈی کی عدالتوں کے ججز اور مجسٹریٹ نے بھی خطاب کیا۔ شاہی نگر کی حبیب کالونی میں گزشتہ کئی مہینوں سے ڈینیج کا پانی سڑکوں پر بہنے سے مقامی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں متعلقہ محکمے سے شکایت کی گئی لیکن تاحال مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے راستہ چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ڈینیج کے پانی کی وجہ سے فضا میں تعفن پھیل گیا ہے اور اس میں مختلف امراض کے مچھروں کی افزائش کا اندیشہ ہے۔ ارباب مجاز سے توجہ کی اپیل کی گئی ہے۔ محکمہ آبکاری کی ٹیم نے ٹی این پی کالونی سن سٹی میں شراب فروخت کرنے کے الزام میں کرانہ شاپ کے مالک کو گرفتار کیا ہے۔ انسپکٹر آبکاری سرینواس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے دکان پر دھاوا کرتے ہوئے 24 شراب کی بوتلیں ضبط کی اور دکان کے مالک بالراج کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق بالراج اس سے پہلے بھی شراب فروخت کرنے کے جرم میں 2 مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے پیدامبرپیٹ میں خانگی کالج بس ڈرائیور کی لاپرواہی سے ایک طالبہ کی جان چلی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بے قابو بس نے گاڑی اور 2 آٹوؤں کو ٹکر دے دی۔ حادثے کی زد میں آ کر 6ویں جماعت کی طالبہ بندو برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ اس حادثے کی وجہ سے مصروف شاہراہ پر کافی دیر تک ٹریفک جام رہی۔ اس حادثے میں مزید 4 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈرائیور کی لاپرواہی سے بندو کی جان گئی۔ واضح ہے کہ منگل کو بھی اپل میں ماں کے ساتھ اسکوٹر پر جانے والی بھومیکا نامی طالبہ ہلاک ہو گئی تھی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ کے تعلیمی شعبے میں حکومت کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کی صدر جمہوریہ نے کی ستائش۔ رام ناتھ کووند کے 2 روزہ دورے کا اختتام۔ عالمی تیلگو کانفرنس TRS کانفرنس میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی کانگریس کا رد عمل۔ تیلگو دیشم نے کہا کانفرنس نے تیلگو عوام کو مایوس کیا ہے۔ تین طلاق سے متعلق مرکزی حکومت کا قانون احمقانہ، مسلم خواتین کو انصاف کے بجائے استحصال کا سامنا کرنا پڑے گا، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا اظہار تشویش۔ چندران کوٹہ بلدی ڈویژن میں قائد مجلس اکبر اویسی کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ، عوامی مسائل کی سماعت۔ اور پیدامبرپیٹ میں خانگی کالج کی بے قابو بس نے کم سن طالبہ کو رون ڈالا، 4 افراد بھی زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔